हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक, असेसमेंट से ही रिलेटेड है। असेसमेंट हमने इससे पहले किया था कि असेसमेंट क्या होती है, इवैल्यूएशन क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है, और हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, फॉर लर्निंग समझा था। ठीक, तो हमने कुछ ऐसी चीजें समझी थी इससे पहली वीडियो में। अब आप आज की जो वीडियो है वो भी उससे ही रिलेटेड है। कुछ ऐसी ही टर्म्स आएंगी इसमें भी जो आप फिर से वही चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। हमने क्योंकि देखो असेसमेंट जो बच्चे से, अब जो एजुकेशन में असेसमेंट को अगर हम कहते हैं तो वो जस्ट एक मार्क्स तक नहीं रह गई है कि बच्चे को अगर असेस करना है तो उसके मार्क्स के बेसिस पे उसको असेस कर लो कि जितने वो मार्क्स ले रहा है, मतलब वो उसका एक क्राइटेरिया बना दिया हमने कि मार्क्स के ऊपर बच्चे की ये रैंकिंग कर दी या ये सब चीजें। तो ये अब नहीं है। आप बच्चे की असेसमेंट उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हुए कर रहे हैं। ठीक, वो बच्चे की, चाहे वो बच्चे का एक सोशल या उसकी कुछ स्किल्स हो गई, उसकी एक्टिविटीज, कुछ कुछ भी एक पूरे उसका होल, मतलब एज अ होल देख रहे हैं। ठीक है, तो एक हम होलिस्टिक, जो कहते हैं ना, होलिस्टिक मैथड या होलिस्टिक वे में बच्चे को समझ रहे हैं। और ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा CCE में, जो हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो CCE क्या है? ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब देखो यहाँ भी आप इवैल्यूएशन पढ़ रहे हो, पहले हमने असेसमेंट पढ़ा। इवैल्यूएशन क्या होती है? ये बहुत ब्रॉडर टर्म है, ये अपने अंदर असेसमेंट को भी ले लेती है, मेजरमेंट को भी ले लेती है। इवैल्यूएशन में सब कुछ आएगा, कहने का मतलब है इसमें बच्चे के मार्क्स आ जाएंगे, जो भी इसके ग्रेड्स हैं, स्कोर्स हैं। ठीक है, बच्चे की कह लो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा, सब कुछ मिला के। ठीक है, एक उसकी स्टडीज से लेके उसकी जो स्टडीज से रिलेटेड एक जो एस्पेक्ट है वो भी आएगा, प्लस उसका ये वाला एस्पेक्ट भी आएगा जिसमें बच्चा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स कर रहा है। ठीक, वो सब भी इसी में ही आ जाएगा। तो इवैल्यूएशन एक ब्रॉडर एक टर्म है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर बच्चे की हम ओवरऑल होलिस्टिक वे में क्या करते हैं? हम होलिस्टिक, ठीक है, ये एज एन हम एक होलिस्टिक मेथड से थ्रू देखते हैं कि बच्चे को हमें पूरा देखना है कि भाई उसकी सोशल, मेंटल, फिजिकल, कॉग्निटिव हर एक टाइप में उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, जिसमें मतलब इसके ऑल एस्पेक्ट आ जाएंगे। ठीक, जो हम डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें हर एक एस्पेक्ट आएगा। किसमें? CCE क्या है? ये कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो दो टर्म्स आएंगे इसमें, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूस का मतलब कोई चीज जो कंटिन्यूसली चल रही है, ये ऐसा नहीं है कि बीच में गैप आएंगे, बीच में रुक जाएगी। ये CCE क्या है? ये RTE एक्ट में, ठीक है, ये 2009 RTE एक्ट आया था, तब ये भी इम्प्लीमेंट हुआ था। CBSE बेस्ड स्कूल्स में क्या आया था? CCE। देखो बच्चों को मतलब उसको लेस बर्डन देने के लिए, या कह लो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक, और बच्चों को थोड़ा स्ट्रेस फ्री उसकी एजुकेशन के लिए, तो ये एक उस पर्सपेक्टिव से आया था CCE, जिसमें बच्चों को हम ओवरऑल जो टीचर्स हैं, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो जाएगी, वो क्या रहेगी? वो ज्यादा लर्नर सेंटर्ड रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे टीचर के ऊपर ही रहेगा सब कुछ, कि टीचर मतलब डिसाइड करेगा सब कुछ। अब बच्चे की एक्टिविटीज, बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब चीजें हम इसमें लेके आते हैं। किसमें? CCE में। क्या है ये? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक, तो क्या मतलब मेन फोकस क्या है CCE का? कि बच्चे को हमें एज ए होल देखना है। ठीक, अब हम सिर्फ उसके स्टडीज तक नहीं रहना है कि उसके मार्क्स लाना हमारा एम है, उसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, चलो जी उसके मार्क्स तक हम ले, मतलब उसके मार्क्स हम प्रेफर कर रहे हैं कि उसके मार्क्स ही अच्छे आने चाहिए। हमें बच्चे को एज अ होल देखना है, उसको एज अ होल उसकी डेवलपमेंट चाहिए उसकी। ठीक, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा एक कह लो, ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि CCE में बच्चे को हम एज अ होल, ये होलिस्टिक वे में हम बच्चे को करते हैं, उसकी हर एक एस्पेक्ट, हर एक डोमेन को हम देखते हैं। ठीक, तो ये चीज आपने समझनी है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, तो CCE, जो CCE है, इसमें क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें आप जो जो चीजें आप पढ़ने वाले हो वो पहले हम समझते हैं। इसमें एक हमने समझा था
इससे पहले वीडियो में फॉर्मेटिव और एक पढ़ा था समेटिव। ठीक है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये हम समझते हैं ये है क्या, और इनकी हम थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, जो क्लास में जो एक टर्म में जो मार्क्स रहते हैं वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, जैसे हमने पढ़ा था फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, ये हम टाइम टू टाइम बच्चे को मॉनिटर करते रहते हैं, और सबमिटिव असेसमेंट होती है ज्यादातर जो मतलब कंपाइल कर लेते हैं, जब हम बच्चे का हर एक रिकॉर्ड कह लो, उसके मार्क्स कह लो, ग्रेडिंग्स कह लो, सबको हम कंपाइल करके सिर्फ एक फॉर्म में रखते हैं, तो वो एंड में क्या होती है हमारी सबमिटिव असेसमेंट। तो एफए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, एफए ये कितने होते हैं, ये आपने याद रखना है, FA1 FA2 प्लस SA1, ये होता है एक टर्म में। ठीक है, समझ गए, ये एक टर्म में होगा, जैसे एक पूरा एक मतलब एक सेशन है, उसमें पहले बच्चे के FA1 होगा, FA2 होगा, देन SA1 होगा, फिर FA3 प्लस FA4 एंड SA2। इससे आपको ये समझ आएगा कि एक सेशन में कितने एफए होते हैं। 4 एफए होते हैं, ठीक, एंड 2 एसेज होते हैं। समेटिव कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, ये टर्म 1 का है, ये टर्म 2 का है, ये पूरा एक सेशन है बच्चे का। ठीक, तो ये है क्या, कितने एफए होते हैं याद रखने हैं, 4 एफएज, 4 एफए टोटल 2 एसए। ये आप, आई होप आपको इतना समझ आ चुका है कि ये सीसीई के पैटर्न में ये है क्या। एफए कितने होते हैं, FA1 देखो, पहले हमें मिड टर्म, हम इन्हीं को एक हिसाब से कह लो कि FA FA2 हमारे मिड टर्म्स होते थे। ठीक, इससे पहले में, ठीक है, मतलब सीसीई के पहले जो हम जिस टाइम पे हम लोग पढ़े हुए हैं, बट अब क्या है, अब हम इस तरीके से देखते हैं। एफए होते हैं, उसमें फॉर्मेटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, जिसमें बच्चे के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी उसमें इंक्लूडेड होती है, उसके थ्रू बच्चे को ग्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, उसके थ्रू उनको स्कोर्स मिलता है, जैसे इसमें बच्चे के आ जाएंगे रीडिंग स्किल्स आएंगी, राइटिंग स्किल्स आ जाएंगी, कुछ एक्टिविटी बेस्ड चीजें आ जाएंगी, तो वो सब इसमें आ जाएगा एफएज में। वो बच्चे को ओवरऑल चेक करता है, उसमें बच्चे के कुछ बिहेवियर जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, देखो एफए में हम ज्यादा बच्चे को मॉनिटर कर पाते हैं, क्योंकि एसए2 तो कंपाइल करके दे रहे हैं ना, एक कह लो एक पूरा रिजल्ट कंपाइल करके दे रहे हैं। ठीक, तो एसए में क्या होता है, एसए में हम पूरा एक रिजल्ट जैसे कंपाइल करके दे रहे हैं बच्चे का, एफए में हम धीरे धीरे मॉनिटर कर रहे हैं। पहले FA1 लिया, मतलब जो कमियां निकली हमें, जो गैप्स पड़ रहे हैं, जो बच्चे को डिफिकल्टीज आ रही है, उसको पूरा करेंगे, फिर वो जाके थोड़ा थोड़ा बच्चा इंप्रूव करेगा, फिर FA2 में जाएंगे, फिर बच्चा धीरे धीरे इंप्रूव करेगा, फिर उसका आ जाएगा SA1। ठीक, फिर उसके बाद FA3 में जो नेक्स्ट टर्म शुरू हो जाएगा बच्चे का। ठीक है, एक ही सेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बट टर्म्स अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पे SA3 शुरू हो जाएगा, सॉरी FA3 शुरू होगा, उसमें बच्चा फिर कुछ सीखेगा, तो जो भी उनकी कमियां है वो टीचर साथ साथ में पूरी करते रहता है, और जो भी उसको मुश्किलें आ रही है, बच्चे को डिफिकल्टीज आ रही है किसी भी चीज में, तो वो टीचर क्या करता है, धीरे धीरे उसको बीच बीच में, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे से चलती है, क्योंकि वो टीचर को पता चल जाता है कि वो बच्चा कैसे, किस हिसाब से बच्चा जा रहा है। ठीक है, और बच्चे की लर्निंग कैसे हो रही है। ठीक, तो समझ गए आप, FA1 FA2 FA3 FA4। ठीक, कितने, 4 FA हो गए, SA1 और SA2, ये कितने होंगे, 2, इसमें ऐसे हो जाएंगे। अगर अब हम मार्क्स की बात करें, तो FA फर्स्ट टर्म मैंने कहा जैसे ये है, तो ये याद रखना आपने कि 10% होता है ईच, 10% ईच कह लो आप। ठीक है, मार्क्स में बता रही हूं आपको, 10% ईच, 10 10 10 10 कितना हुआ, 40% के एफए के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, 10% ईच हो गया। अब हम बात करते हैं एसए की, तो ये है 30% ईच। अब आप हिसाब लगा लो, 30 30 कितना हुआ, 60, 10 10 10 10 प्लस 40, बन गया पूरा 100 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद जो भी इनका बच्चे का एंड रिजल्ट आएगा वो ग्रेडिंग के हिसाब से होता है। आपको पता है ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें बच्चे को ग्रेड किस हिसाब से मिलते हैं, 90 टू 100 होता है A प्लस, फिर 80 टू 90 A, फिर B प्लस B,
C+C, इस हिसाब से जो ग्रेडिंग है, ठीक है, वो होती है बच्चे की। या फिर ठीक है, CGPA भी होता है, CGPA सिस्टम होता है, आपको पता है 10 में से बच्चे को कितने CGPA मिलता है, ठीक है, कितने उसको उसके पॉइंट्स बनते हैं, वो एक पूरा फिर एंड में कंपाइलेशन होती है बच्चे को CGPA में, या फिर पॉइंट्स के थ्रू उसके उनको उनकी असेसमेंट हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें आपने ये याद रखना है। FA क्या होता है? FA जो हम टाइम टू टाइम बच्चे को मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा चीजें भी बहुत आ जाती हैं। ठीक, सिर्फ एक एकेडमिक्स ही नहीं होगी, उसकी पढ़ाई ही नहीं होगी, उसमें एक्स्ट्रा स्किल्स भी आती हैं बच्चे की, हम हर एक चीज को उसको मॉनिटर करते हैं। कितने होते हैं FA? 4 FA होते हैं। कितने होते हैं ऐसे? 2 ऐसे होते हैं। ठीक, मार्क्स कितने होते हैं? 10-10% एक होता है, 10-10-10-10 40, एंड यहाँ 30 ऐसे 30 होता है, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे एक FA1 हुआ, FA2 हुआ, फिर उसके बाद SA1 हो गया, मतलब जो एक टर्म का सिलेबस पूरा कंप्लीट वो आएगा हमारे SA1 में। ठीक, और SA2 कब आएगा? जब FA3 FA4 का पूरा सिलेबस एक वो आ जाएगा हमारा SA2 में। यस, ठीक, तो फिर टोटल जो टोटल बनेगा सब कुछ मिला के उनके उसमें फिर CGPA के थ्रू उनके क्या आएंगे? पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक, ये तो पूरा ये क्या एक सिस्टम है, ये ऐसे चलता है काम, FA SA ये सब इसमें हमने समझना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी है कि FA SA होते क्या है और कितने मार्क्स का होता है। SA 60% डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऐसे की, और FA की होती है 40% डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसमें भी बहुत कुछ होता है FA में, जैसे मार्क्स डिवाइड किए होते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि 10% इसकी है, 40% तो 100% यहाँ पे बन गया। ठीक, तो ये है, आपने चीज समझनी है कि 100% टोटल फिर इससे बनता है। उसके अंदर उसकी रीडिंग स्किल्स चेक करते हैं, बच्चे की राइटिंग स्किल्स चेक करते हैं, बच्चे के जो उसका एकेडमिक्स जो उसकी सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है वो चेक करते हैं। तो ये चीज आई होप आपको समझ आ चुकी है। अब 2 चीजें और इसमें हमने समझनी है। एक होता है स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक, ये आप बार बार किसी क्वेश्चन में आपको ये दिखेंगी चीजें। एक स्कोलास्टिक एस्पेक्ट कह लो या एरिया कह लो, एक होता है को स्कोलास्टिक। को स्कोलास्टिक, ठीक, अब ये चीजें समझो, ये 2 चीजें क्या होती हैं। देखो, स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक को आपने कैसे याद रखना है? आपने याद रखना है कि स्कॉलर्स, पता ना स्कॉलर्स कौन होते हैं? जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, हम कहते हैं ना स्कॉलर्स। तो ये आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ याद रखने की इस चीज को, कि मान लो कोई स्कॉलर्स है, स्कॉलर्स पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो पढ़ाई से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट्स बच्चे के, चाहे कुछ भी है, मैथ्स, इंग्लिश, SST, साइंस। ठीक, तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड वाला जो पार्ट आएगा ना, वो आएगा हमारा स्कोलास्टिक। देखो, बच्चे के जो CC में क्या होता है, जो बच्चे की इवैल्यूएशन होनी है ना, वो दोनों टाइप में होनी है, स्कोलास्टिक भी होनी है, को स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक के साथ को मतलब जोड़ दिया, को साथ में जोड़ के कुछ और, मतलब इसमें बच्चे की आएंगी लाइफ स्किल्स। ठीक है, इसमें बच्चे की लाइफ स्किल्स आएंगी। लाइफ स्किल्स में आएगा बच्चे की एटीट्यूड, वैल्यूज, करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन। तो ये सब आ जाएगा हमारा को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट या एरिया में। ठीक, और स्कोलास्टिक में आई होप आपको समझ आएगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, बच्चे के कुछ सब्जेक्ट्स, बच्चे को सब्जेक्ट नॉलेज, तो हमें एक, अब ये तो नहीं है कि हमें स्कोलास्टिक एरिया पढ़ाना है, हमें ये नहीं पढ़ाना। तो CCE मतलब इसका मेन एम यही है कि हमें दोनों को करना है, स्कोलास्टिक एज वेल एज को स्कोलास्टिक, दोनों एस्पेक्ट को बच्चे को हमें क्या करना, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए दोनों ही चीजें चाहिए। जैसे हमने टॉपिक जो पढ़ा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, तो अब ये नहीं है कि उसका हमें कॉग्निटिव, उसका माइंड ही चेक करना, भाई उसकी इमोशनल, सोशल, सोशल कितना इंपॉर्टेंट है, बच्चा सोशली कैसा है, अपने पीयर्स के साथ कैसा है, तो वो सब आ जाएगा उसके लाइफ स्किल्स में। ठीक है, बच्चा कैसे ग्रुप में एक्टिविटीज कर रहा है, बच्चा कितना ज्यादा कॉपरेट कर रहा है एक दूसरे के साथ, बच्चा पीयर के साथ कितना ज्यादा, मतलब बच्चा कितना ज्यादा मतलब ग्रुप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि आइसोलेट रख रहा है अपने आप को। तो ये चीजें हमने बच्चे की इसके ऊपर ध्यान देना है। ये आ जाएगा को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट, और यहाँ पे बच्चे की सब्जेक्ट नॉलेज आप कह लो, ये चीज आ सकती है। ठीक, तो ये देखो, अब मैं डेफिनेशन बताती हूँ आपको। डेफिनेशन क्या आपको मैं बता देती हूँ कि क्या है ये। तो CCE इट रेफर्स टू अ स्टूडेंट असेसमेंट सिस्टम विच कवर ऑल फेसेट्स ऑफ एजुकेशन। हर एक चीज आ जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CBSE कॉन्सेप्ट, CBSE का ये कॉन्सेप्ट है, not on conceptual framework of CCE, it is a developmental process of assessment
which emphasizes on the two फोल्ड ऑब्जेक्टिव। देखो ये दो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, ये सीबीएसई ने दिया हुआ है। तो ये दो चीजों पे इनके फोकस रखती है। कॉन्टिन्यूटी इन इवैल्यूएशन, ये मतलब कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होनी चाहिए बच्चे की। ये नहीं है कि बीच में भैया रोक दो, बीच में एक साल करवा दिया या एक टर्म करवा दी, बीच में गैप डाल दो, नहीं, कॉन्टिन्यूसली चलनी है ये चीज। ठीक है, दिस कॉन्टिन्यूस एन असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग एंड बिहेवियरल आउटकम, सब कुछ आना चाहिए। स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक, ये आप कह लो। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यही कह लो आपकी, मतलब उसमें कॉम्प्रिहेंसिव मीन उसको सब कुछ आएगा, हर एक चीज। स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक एरियाज दोनों आएंगे। ठीक, तो ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस चीज को हमने एक चीज तक रखना है, हमें बच्चे की हर एक डेवलपमेंट को, हर एक डोमेन को चेक करना है। आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी है कि कितने, अब हमने इससे पहले किया था, कितने एफए होते हैं। 4 एफएज होते हैं, 2 एसेज होते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने बता दिया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया है। सबमेटिव असेसमेंट क्या होती है ये मैंने बता दिया है। ठीक, तो ये चीज आपने याद रखनी है। और कब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया 2009 में ये क्या होता है, तब इसको मैंडेटरी करके दिया हुआ है। ठीक, तो यही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे की होनी चाहिए। सीसीई कहता है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हमें चाहिए, ये नहीं है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर देना है। ठीक, बच्चे को हमें क्या करना है, प्रेशराइज नहीं करना, बर्डन नहीं करना, उसके ऊपर एजुकेशन का बर्डन नहीं होना चाहिए। मार्क्स को फिर उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम डाल दी, ग्रेड्स के थ्रू बच्चे, ग्रेडिंग आ रही है, मार्क्स नहीं आ रहे, ग्रेडिंग आ रही, जो मतलब ट्रेडिशनल मेथड है ना, जो चॉक एंड टॉक, ये जो मेथड्स रहते थे हमारे, ज्यादातर हमें लेक्चर बेस्ड मेथड है, टीचर ओरिएंटेड प्रोसेसेस है, वो छोड़ के हमें लर्नर के पास जाना है, हमें लर्नर को देखना है। हमें ट्रेडिशनल मेथड को, हमें एक शिफ्ट आई है ना कि ट्रेडिशनल मेथड या टीचर सेंटर से हमें लर्नर सेंटर लेके आना, तो उसमें ये चीजें सब उसमें आती हैं। सीसी ही उसी का ही एक पार्ट है। राइट टू एजुकेशन क्या कहती है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, बर्डन, और हमारे देखो, अब हम यही यही चीज तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि बर्डन नहीं होना चाहिए बच्चे को। ठीक है, और मतलब हमारा एक जो एनसीएफ है वो भी यही कहता है ना कि बर्डन नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट के साथ हम रिलेट करके चले अपनी एजुकेशन को। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि ये चीजों को हमें सोचते हुए सीसीई को ये इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसमें सब कुछ आएगा। बच्चे की लाइफ स्किल्स भी आएंगी, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट भी आएगी, बच्चे की एजुकेशन वो सब्जेक्ट नॉलेज भी आएगी। ये चीज आई होप आपको समझ आ चुकी है कि सीसीई क्या है। इट वाज इम्प्लीमेंटेड, ये भी देखो, इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन सीबीएसई स्कूल्स इन द लेटर हाफ ऑफ 2009, मतलब लेटर हाफ में ये इम्प्लीमेंट हो चुका था सीबीएसई स्कूल्स में 2009 में, फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एट दैट टाइम। तब तक वो क्लास 9th के बच्चों तक था। ठीक, समझ गए? तो आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी है। अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको इसमें कोई डाउट रहेगा तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट में लिखना है। कोई भी डाउट है आपको, एफए, एसए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ नहीं आया होगा कि एफए क्या होता है, एसए क्या होता है, या स्कोलास्टिक को स्कोलास्टिक ये। अब एक और चीज आएगी, स्कूल बेस्ड। देखो, स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी एक चीज आती है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है, जहां पे स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है, जहां पे बच्चे को स्कूल में ही असेसमेंट उसकी हो रही है, ना कि कोई बोर्ड असेस कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, ठीक कहते हैं ना, जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो वो मतलब कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि बोर्ड कोई एक बोर्ड उसको असेस कर रहा है बच्चे को, वो एक स्कूल में ही बच्चे को असेस करना है। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट पे ध्यान दिया गया है, जिसपे एक स्कूल है, एक टीचर है, वो बच्चे को क्या कर रहा है, असेस कर रहा है। वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको कह लो आप, मतलब कि क्योंकि एक टीचर है वो ज्यादा जानता है उस बच्चे की असेसमेंट को, बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है कि हम एक वो जो स्कूल है और वो जो टीचर है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एफिशिएंट बनाने के लिए वो उसकी असेसमेंट करते हैं। ठीक, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट आपको याद रखना है क्या होती है। ठीक, तो इसमें इतना ही था और कुछ इसमें खास है नहीं, जो था मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे ये भी है कि आपने ये चीज सीसीई में याद रखनी है कि सीसीई बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, कि बच्चे को अब हम सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं देखना है कि भाई बच्चा क्या करता है, कि उसके मार्क्स पे ही हम
मतलब उसको उसी एक चीज से हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है भाई बच्चे के मार्क्स कैसे हैं। तो उसमें सब कुछ आएगा, एफए आएंगे, एसेज आएंगे, एफए में लाइफ स्किल्स आ जाएंगी बच्चे की, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, वो भी आएंगी, हर एक चीज आएगी, ठीक। तो उसके लिए टीचर क्या करेगा, कुछ रिकॉर्ड्स एनेक्डोटल, जो मैंने बताया था आपको उससे पहले भी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बनाएगा, चेकलिस्ट, रेटिंग्स करेगा बच्चे की। वो टीचर के लिए मतलब एक वो टीचर के लिए हेल्पफुल रहेगा ना, कि वो बच्चे को क्या कर पा रहा है, वो असेस कर पा रहा है अच्छे तरीके से, ठीक। तो अब मैं आपसे, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, वो मैं डिस्कस करती हूँ, जिससे आपको इस टॉपिक का थोड़ा आइडिया अच्छे से हो ही जाएगा, ठीक। ये देखो अब, which one of which one of the following which one of the following is not related to, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, which one of the following is not related to CCE, continuous and comprehensive evaluation, ठीक, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया CCE। अब देखो, it is useful, समझो क्वेश्चन को, इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन, बच्चों को लेबलिंग करने के लिए एज स्लो, पुअर, इंटेलिजेंट। अब बच्चे की लेबलिंग करनी है हमने, कि कोई बच्चा स्लो है, पुअर है, इंटेलिजेंट है, या फिर इट हैज बीन मैंडेटेड। देखो भाई, जो मैं आपको नोट्स कह लो, या जो भी मैं आपको ये लेक्चर देती हूँ, ये इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड ही होते हैं। जैसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे ही लैंग्वेज में मैं आपको ये चीजें समझा देती हूँ। अब यहाँ पे कहा है, देखो ये चीज समझो, इट हैज बीन मैंडेटेड बाय दी राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये राइट टू एजुकेशन ने एक्ट किया है, ठीक। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सीसीई, ठीक। अब देखो ये नॉट, यहाँ पे हमें नॉट वाली चीज देखनी है, ये चीज समझो पहले आप, ठीक है, नॉट। तो ये इसको इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द आरटीई, ये मैंने आपको बताया कि ये आरटीई ने ही मैंडेट किया है, इसको ये जरूरी किया है कि ये चीज होनी चाहिए स्कूल्स में, ठीक। इट इज एन इंटीग्रल, आपने नॉट देखना है, नॉट, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट, it is an integral part of teaching learning process, ठीक है। या फिर इट फोकस ऑन असेसमेंट, सीसीई, ये आपस में मिलते जुलते टॉपिक है, ये एक अलग इसके लिए मैंने सेपरेट दो वीडियोस बनाई हैं, बट ये मैं एक ही वीडियो में भी कंप्लीट कर सकती हूँ, ये जस्ट इसीलिए बनाई है कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। इसमें मैंने आपको सीसीई समझा दिया आज की वीडियो में, और इससे पहले मैंने आपको असेसमेंट के बारे में बता दी, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो, ठीक है। इट फोकस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट, ये बच्चे की अचीवमेंट पे ध्यान देती है इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, ठीक है, समझो इस चीज को। देखो इसमें से नहीं देखना है आपने, विच इज नॉट रिलेटेड टू सीसीई, सीसीई से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले है कि नहीं, इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द आरटीई, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको आरटीई ने मैंडेटेड किया है, तो ये देखो ये चीज है कि नहीं है, ये चीज समझो। ये बच्चों को लेबल करता है, अलग अलग उनको मतलब कि वो देता है, नाम दे देता है कि ये स्लो लर्नर्स हैं, ये कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये एवरेज बच्चे हैं, ये चीज है, इसीलिए आपने यहाँ पे नॉट देखना है, ठीक, नॉट। और क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे पूछे जाते हैं, नॉट, एक्सेप्ट, क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे नॉट नहीं देखते, आपने कोई और ऑप्शन देख के क्या करना था, यहाँ पे टिक कर देना था, क्योंकि वो आपको लगता है कि सीसीई का पार्ट है, बट यहाँ पे आपने देखना है नहीं है,
जो सीसीई का पार्ट नहीं है। ठीक, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या ये है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट फोकस ऑन चाइल्ड अचीवमेंट इन डिफरेंट एरिया। सिर्फ ये एक एरिया पे फोकस नहीं करता, हर एक तरीके में बच्चे की जो लर्निंग हो रही है उस पर फोकस करता है। तो आप खुद इस चीज का आंसर देख सकते हो कि ये मैंडेट किया है आरटीई ने। यस, इसको आरटीई ने मैंडेट किया है, तो ये ठीक है। इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। फोकस ऑन चाइल्ड अचीवमेंट, यस, बच्चे के अचीवमेंट पे फोकस करता है। बस ये क्या करता है, बच्चे को लेबलिंग नहीं करता, ये बच्चे को लेबलिंग नहीं करता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो आंसर ठीक है वो ये है। ठीक, सीसीई का पार्ट नहीं है, ये नहीं सीसीई कहता कि हमें बच्चे को लेबलिंग करके देनी है, उसको अलग अलग ग्रुप में बांट के दे दो कि अलग अलग उसको लेबलिंग, उसको नाम में डाल दो कि ये भाई इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये होशियार बच्चे हैं, ये नालायक बच्चे हैं, और ये कम सीखते हैं, ये जल्दी सीखते हैं। तो ये काम नहीं करता सीसीई, ये आपने याद रखना है। ठीक, अब देखो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव में क्वेश्चन है सीसीई इज असेंशियल फॉर, सीसीई क्यों जरूरी है। ठीक, फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट, ये क्वेश्चन आपका टास्क रहेगा। ठीक है, ये आपने क्या करना है, इसमें आपने कमेंट में इसका सही आंसर देना है। आई होप आपको सीसीई समझ आ चुका है। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे भी नहीं गए, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको कुछ इसमें देंगे, कुछ आपको असाइनमेंट्स में दे दूंगी। फिलहाल आपको टॉपिक समझ आ चुका है, तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट में देना है। ठीक, तो सीसीई इज एसेंशियल फॉर फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद टीचिंग, या फिर डाइल्यूट करना, डाइल्यूटिंग the accountability, diluting the accountability of the board, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन हमने पढ़ा था ना, एक स्कूल बेस्ड एजुकेशन या फिर बोर्ड बेस्ड एजुकेशन है, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी को कम करता है सीसीई, ये चीज है। देखो हर एक चीज जरूरी है, अब ये नहीं है कि स्कूल, मैं आपको हिंट देती हूँ, अब ये नहीं कि स्कूल बेस्ड वो अकाउंटेबिलिटी उसकी डाइल्यूट कर रहा है अगर, ठीक है, तो आपने एक चीज देखनी है, सीसीई सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज के लिए, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे सही आंसर जा रहा है, करेक्ट करना लेस फ्रीक्वेंट एरर्स मोर देन मोर फ्रीक्वेंट एरर्स। ठीक है, इनको करेक्ट करना है। बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्नर्स learning can, it can be observed, ऑब्जर्व कैसे, उसको लर्निंग को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है, एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। क्या है सीसीई का मेन फोकस फंक्शन कह लो, क्यों जरूरी है सीसीई। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी है कि सीसीई क्या होता है और सीसीई में क्या क्या आता है। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। तो सीसीई में देखो, तो मैं आपको फिर से एक बार ये चीज बता देती हूँ। सीसीई इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्टिन्यूसली जो चीज हो रही है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली हमें बच्चे की इवेलुएशन करनी है। ठीक, तो और कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स दोनों तरीकों से, स्कोलास्टिक एरिया में भी उसके और नॉन सॉरी को स्कोलास्टिक एरिया में भी आएगा। स्कोलास्टिक एज वेल एज, देखो स्कोलास्टिक हो गया एक एरिया, एक एस्पेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट से रिलेटेड ये सब चीजें वो आएगा स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक एज वेल एज जो को मतलब को का मतलब होता है कुछ और भी ऐड हो रहा है, स्कोलास्टिक के साथ कुछ
एडिशन हो रही है, तो उसमें उसकी लाइफ स्किल्स आ जाएंगी जो हमने अभी पढ़ी है, क्या क्या उसमें आ जाएगा। तो हर एक चीज को इवेलुएट करना कहता है सीसीई। ठीक, आपको मैंने ये बता दिया एफ फेज क्या होते हैं, एसए क्या होते हैं, एक पैटर्न है उसका, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम आ गए हैं, पॉइंट सीजीपीए सिस्टम है। तो ये चीजें सब सीसीए में आएगी ही, बट सीसीई का मेन फोकस है कि बर्डन कम करना है बच्चे के ऊपर से, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हुए, बच्चे के हर एक डोमेन्स को समझते हुए, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ठीक है, हर एक डोमेन, जितने भी बच्चे के एस्पेक्ट कह लो डेवलपमेंट के, या डोमेन्स कह लो लर्निंग के, ठीक है, वो हर एक चीज को समझते हुए हमें सीसीई को क्लास में लगाना है और बच्चे की इवैल्यूएशन या असेसमेंट करनी है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ चुका है। इनकेस इसमें कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।